नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे राजस्थान अध्ययन, इसके 4 चैप्टर कर लिए। आज दोस्तों अपन 5वां करेंगे और चौथे चैप्टर में दोस्तों मैंने एक सभ्यता स्थल बताया था आपको, रंग महल। तो रंग महल तो दोस्तों हनुमानगढ़ ही बताया था मैंने। और फिर दोस्तों पीलीबंगा वो मैंने आपको बता दिया था गंगानगर, लेकिन वो भी हनुमानगढ़ में ही है। रंग महल पीलीबंगा इस तरह से है, ये हनुमानगढ़ में है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला चैप्टर अपन देखते हैं। 5 नंबर चैप्टर, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। तो देखिए रविवार का दिन था। इस चैप्टर में दोस्तों आज़ादी से पूर्व स्वरूप ये पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अपन जानेंगे कि क्या सिस्टम था राजा का, मंत्री कौन कहलाते थे, खजांची, परगना अधिकारी क्या था, जागीर व्यवस्था क्या थी। तो इन चीज़ों के बारे में अपन को जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज़ादी से पहले का स्वरूप कैसा था अपना यहाँ का। तो देखिए रविवार का दिन था। दिशा अपनी माँ के साथ गांव के पनगढ़ पर पानी भरने गई। पानी लेकर आते समय पनघट के पास बने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खींचते हुए देखा। ये देखकर उसने अपनी माँ से प्रश्न किया, ये लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। माँ ने बताया, बेटा ये पर्यटक हैं और पुराने किलों को देखने आए हैं। दिशा ने वापस प्रश्न किया, इस किले में ऐसा क्या है जो यहाँ लोग देखने आए हैं। तो माँ ने बताया, ये किला बहुत पुराना है, इस गांव के जागीरदार ने बनवाया था। वे इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते हैं। अब दिशा के मन में एक और प्रश्न आ गया कि ये जागीरदार कौन होते हैं और अब वे कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक होते थे, इसके पास ही गांव की देखरेख की जिम्मेदारी होती थी। दिशा माँ से कुछ और प्रश्न पूछती उससे पहले ही घर आ गया। उसके प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। दूसरे दिन दिशा स्कूल गई और स्कूल जाकर के अपने अध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया, जागीरदार कौन होते हैं, अब वे कहाँ गए। तो अध्यापक जी ने कहा, चलो आज आपको जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ। तो देखिए आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था, मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालित करती थी। रियासतों में शासक अपने मंत्रियों और जागीरदारों की सहायता से शासन चलाते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था और शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। फिर है राजशाही शासन का स्वरूप क्या। तो देखिए राजस्थान की विभिन्न रियासतों में सिंसोदिया, राठौड़, कछवा और चौहान आदि वंश शासन राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी थे। अब इनके बारे में अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है राजा। तो राजा क्या था, राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन संचालित करते थे। नेक्स्ट देखिए मंत्री। तो मंत्री कौन थे, तो देखिए राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहा जाता था। तो दीवान कौन था, तो दीवान प्रमुख मंत्री था, यानी मंत्रियों में जो प्रमुख मंत्री होता था उसको दीवान कहा जाता था। और मंत्री अपनी सहायता के लिए मंत्री परिषद या मंत्रियों की नियुक्ति करता था। राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करके, यानी कोई भी काम करता ना राजा तो अपने मंत्रियों से मंत्रणा करके, मंत्रणा का मतलब होता है बातचीत करके राज कार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाता था। फिर बख्शी। ये बख्शी क्या होता था, तो दोस्तों अपन से छोटा सा प्रश्न पूछ लेना वस्तुनिष्ठ, तो अपन को नहीं आए, लेकिन इस किताब में बता रखा है, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्य की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी।
सीधा के सीधा प्रश्न बन जाए, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? नीचे वो 4 लिख दे ऑप्शन। तो बख्शी की होती थी। किसकी होती थी? बख्शी की, याद रखना। फिर है खजांची। ये खजांची तो चलो अपने दिमाग में आ जाता है। आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य था। किसका था? खजांची का। फिर है परगना अधिकारी। तो राज्य परगनों में विभाजित था, ठीक है, तथा परगनों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। किसकी होती थी? परगना अधिकारी की होती। परगना मतलब जैसे दोस्तों जिला होता है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। कौन करती थी? ग्राम पंचायतें करती थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों जागीरदारी व्यवस्था। जागीरदारी व्यवस्था तो देखिए एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित प्रशासन और सैनिक व्यवस्था थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। क्या कहलाता था? जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा और उसका शासन चलाना था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरदारी प्रदान की जाने लगी। अब जागीरदारी व्यवस्था के बारे में छोटा सा समझाऊं दोस्तों। यहाँ का है एक कोई राजा। क्या है? राजा। राजा कौन होता था? बड़ा बेटा होता था। अब राजा के अन्य भाई भी तो होंगे, तो अन्य भाई होते थे ना, उनको वो क्या दे देता था? किसी स्थान विशेष की जागीर दे देता था और वो वहां का क्या बन जाता था? जागीर बन जाता था। क्या बन जाता था? जागीर। कि जा तेरे पास वो परगना है, तेरे पास वो परगना है, और वो वहां का क्या हो जाता था? जागीरदार हो जाता था। ठीक है, ऐसे। अब दोस्तों ये राजा है। अब इस राजा की मृत्यु हो गई, फिर इसका बेटा है, बड़ा बेटा, वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। वो राजा बनेगा तो उसके भी अन्य छोटे भाई होंगे, तो उनको वैसे जागीरदार बना देता था। इसी तरह से बाद में दोस्तों कई बार अपन ने देखा इन्हीं में से कोई शक्तिशाली होकर के इसी के साथ टक्कर ले लेता था, वो राजा बन जाता। ये चलती रहती थी। ठीक है, तो देखिए राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीरदार की सुरक्षा और शासन चलाना था। बाद में योग्यता के आधार पर जागीरदारें प्रदान की जाने लगी। कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे, तभी शिखर ने शिक्षक से पूछा कि ये व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में भी बताइए। तो अध्यापक जी ने कहा, मैं आपको इसके प्रारंभ और इसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ। तो ये देखिए जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, तो देखिए जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूत शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य संचालन किए, जो उनकी रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ की। अब देखिए जागीर व्यवस्था का स्वरूप, तो देखिए राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुल व्यवस्था थी, यानी सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। राजस्थान में रक्त पर आधारित थी ये। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों की नियुक्ति करता था। राजा और जागीरदार के संबंध में स्वामी और सेवक नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित होते थे। तो राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, भाईचारे जैसे होते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मध्यकाल में जागीर व्यवस्था क्या थी। तो मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल
मनसबदार बन गए। क्या बन गए? मुगलों के मनसबदार बन गए। जैसे भारमल, मानसिंह, ठीक है, ये क्या थे? मनसबदार थे। उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया गया है। तो मध्यकाल में दोस्तों कर व्यवस्था भी शुरू हो गई थी। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में विभाजित कर लिया। अब देखिए, अध्यापक ने साथ ही अंग्रेजों के समय की शासन व्यवस्था को भी समझाया। अब देखिए, अंग्रेजी शासन व्यवस्था देखिए क्या है। तो देखिए, अंग्रेज राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया। पहला ब्रिटिश भारत, दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिश भारत जिसपे ब्रिटिश लोगों का अधिकार था, रियासती भारत जिसपे राजा शासन करते थे, राजाओं की रियासतें थी। ठीक है, देखिए, ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जो भारत के गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि उत्तरदायी थे। और उस टाइम दोस्तों 563 या 563 रियासतें थी। कितनी थी? 562 या 563 देशी रियासतें थी। तो देखिए, फिर देखिए, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत का शासन संचालित किया जाने लगा। 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया। इसे दोस्तों मिनी संविधान कहा जाता है। 1935 का अधिनियम के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेशी और राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल के द्वारा। अब देखिए, देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में आम चुनाव हुए। कब हुए? 1952 में। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1952 में। और टिक्काराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री तो टिक्काराम पालीवाल। प्रथम आम चुनाव 1952। तो ये था दोस्तों आज का प्रमुख लेसन अपना। अब देखिए, नीचे देखते हैं अपन प्रश्न। ये क्या है? जागीर पट्टा। तो वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था, जागीर पट्टा। मनसबदारी मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली। निर्वाचित का मतलब होता है दोस्तों चुना हुआ। क्या होता है? चुना हुआ। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो ये बख्शी की होती थी। किसकी होती थी? बख्शे की। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो टिक्काराम पालीवाल थे। कौन थे? टिक्काराम पालीवाल थे। तो दोस्तों ये था आज का अपना लेसन। कल अपन करेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप।